हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के सिलसिले में आगे और बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीच में उस सारे के सारे हम कर लें। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देखिए। साथ ही साथ वो सारा हो गया है, ये आपका केस का सारा हो गया। एक वर्ड प्रॉब्लम बच रहा है, एक ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो एक बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, एक फिर वर्ड प्रॉब्लम वाला बनाएंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए, कोई देर किए हुए नहीं, आपको देर भी नहीं करवाएंगे हम ज़्यादा। हम क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, ताकि मज़ा आए और देखने में भी आपको अच्छा लगे। चले आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3k + 1x² + 2k + 1x + 1 हैज़ इक्वल रूट्स। ऑल्सो फाइंड द रूट्स। अच्छा, दो चीज़ पूछा है यहाँ पे, थोड़ा इत्मीनान से, हौले हौले, है ना, एकदम क्या बोल सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो दो चीज़ क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के एट दैट टाइम। पहला तो वो है। दूसरा आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है बेटा कि उसका रूट्स भी क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा आता है, एक क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम आराम से बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पे छोड़ दीजिए। हमको कैसे करवाना है इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार अच्छे नज़र से आप देखिए। तो क्या है क्वेश्चन में। बोला सर बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस केवल आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो कह रहा है बस उतना उसको फुलफिल कर देंगे, आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। चलिए हम इसको लिख लें 3k + 1x² + 2k + 1 + x, ये हमने लिख लिया। अब देखो हमने बार बार कंपेयर करने की हम नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेयर बार बार हम करेंगे तो आपको भी बोरिंग हो जाएगा। अरे सर क्या बार बार कंपेयर करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट बोले क्या लिखेंगे सर, ए का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, 3k + 1 है। बोला हाँ सर। बी का कितना है वैल्यू बेटा, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 2 और k + 1 है। एंड सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है। 3 मिल गया, मिल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला सर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चले ना, तो देखिए ना एक बात हमको समझ में आता है। बोला सर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ में, ठीक है इक्वेशन दिया, लेकिन क्वेश्चन के आगे जब देखिएगा ना, एक इक्वेशन, एक मतलब कंडीशन यहाँ दे रहा है इक्वल रूट्स। ध्यान रखिए क्या है, रूट्स क्या है बेटा, इक्वल है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ। बोला सर 3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या था, d > 0। इसका क्या था, अगर d > 0 होता था तो हम उसको बोलते थे कि उसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा बट अनइक्वल होगा। एक हम लोग करते थे d = 0, इट मीन्स द d = 0। तो d = 0 इसका क्या होता था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोला अच्छा सर अब समझ में आया ना, अच्छा, इक्वल रूट है, इसका मतलब बेटा d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हम यहाँ लिखते हैं 4 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स आपके पास है, इसका मतलब है बेटा d वर्ग का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अच्छा ये डी किस चिड़िया की नाम है, तो आपको मेरा पहले वीडियो में देखेंगे तो डी उस चिड़िया का नाम बताए थे। देखिए ना ये चिड़िया है डी = हमने लिखा था बेटा b² - 4ac। बोला कहाँ से लिखे थे सर, थोड़ा एक बार बोला देखो ना, एक बार इधर आओ, आ जाओ समझा ही देते हैं यार। एक बेटा हम ऐसे लिखे थे -b + -√b² - 4ac, और यहाँ लिखे थे 2a। बोला हाँ सर, इसको थोड़ा सा हम लोग ना स्टैंडर्ड जो हम बोले थे कि थोड़ा स्टैंडर्डिटी बुक में आइए ना, तो कुछ ऐसे दे देता है बेचारा, है ना, बच्चा कन्फ्यूजन में मार देता है। जिसमें से d का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू पूरा d है, इसका मतलब है d का वैल्यू कितना बेटा, b² - 4ac। यस नो, यस, बोला यस सर, ये हमको पता है। ठीक है, तो बस d का वैल्यू हमने यहाँ रखा। हालांकि हम इसको बताए हैं, इसको ज़रूरत नहीं है जानने का, हमने खाली बताया है इसको कि d व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d। आ जाओ अब d = क्या है बेटा, b² - 4ac। अच्छा b² - 4ac, चलिए। और d = अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हैज़ इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या होगा सर, b²
-4ac का वैल्यू कितना होगा बेटा 0। बोला अच्छा 0। अब बस यहाँ वैल्यू पटक के इस पे सीधा सीधे वैल्यू जो है उसको पटक दो। ये वैल्यू कितना है b² मतलब 2 और ये होगा बेटा k+1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। बोला हाँ सर। -4 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखो 3k+1 है, 3k+1 और b का वैल्यू कितना है, सॉरी b नहीं c का वैल्यू कितना है 1 और इसका वैल्यू किससे बराबर 0 के बराबर। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलते हैं। नहीं इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा आएगा। अब इस उत्तर को 4 जब हम एंट्री मार दो इसको सीधा आंसर 4 ही से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यहाँ है तो कोई मतलब ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा बेटा 12k -4 = 0। अब थोड़ा इसको एक्सपैंड कर लो, तो ये 4 तो अपने जगह पे है, इसको करो a² + b² + 2ab आएगा, a + b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -12k -4 = 0। ठीक है जी। अब इसको अंदर ले ले तो आ जाएगा 4k² + 4 + 8k और ये आ जाएगा बेटा 12k -4 = 0। ये -4 से +4 खत्म हो गया है ना, -4 से +4 हो गया ख़त्म। तो -4 से +4 हो गया ख़त्म, तो हम आगे लिखते हैं यहाँ पे इस जगह पे, आ जा इस जगह पे लिखते हैं ये वाला चीज़ यहाँ पे। अब तो मेरे पास अब क्या बचा है 4k² + 8k यहाँ से और यहाँ आ गया बेटा -12k = 0। ओके अब थोड़ा इसको कर लो यार, तो ये आ जाएगा भाई 4k², ये आ जाएगा कितना घटाने पे 4k = 0 जी। अब बच्चा देखो यहाँ गड़बड़ करेगा, सर ये 4k को यहाँ लगेगा k काट देगा, k का तुम्हारा बेटा एक ही वैल्यू आएगा, वो आएगा 1। लेकिन थोड़ा देखिए हम एक बात और बताए थे, एक बात क्या बताए थे कि सर k का वैल्यू अगर दी यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब उसका रूट्स कितना होगा बेटा 2 होगा। तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे उसमें, जैसे कहाँ गलती करेंगे हम बता ही देंगे। अच्छा पहले हम सही वाला करते हैं, सब देर बताएंगे गलती क्या करेगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, वो दोनों में कॉमन बोले सर 4k है, तो 4k कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ क्या बचेगा -1 = 0। ओके तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या किसी भी दो नंबर का अगर 0 होता है, या नहीं तो पहला नंबर 0 हो सकता है या नहीं तो दूसरा नंबर 0 हो सकता है। तो पहला नंबर आएगा क्या 4k बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 होगा या नहीं तो k -1 बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0। इट मीन्स 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो k = 0, मतलब k का वैल्यू 0 है। दूसरा यहाँ क्या होगा बेटा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इधर जाके चला जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। हमको k का 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है जी। k का कितना वैल्यू मिल गया 2 वैल्यू, एक तो मिल गया बेटा 0 और दूसरा मिल गया 1। ध्यान से देखो तो अच्छा से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, एक बार अच्छे से देखिए तो k का 2 वैल्यू है, एक है 0 दूसरा है 1। ठीक, अब थोड़ा मिटाएंगे, इसलिए मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा देखो ना, इसलिए मिटाएंगे ना क्योंकि अब हमारे पास उतना बड़ा स्पेस भी नहीं है, बस यही तो हमारे पास परेशानी है, प्रॉब्लम है। अगर ये परेशानी आप लोग हल कर दीजिएगा तब तो है ना मज़ा आ जाएगा। अब थोड़ा डिजिटल में आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाएंगे आज ना कल। इसके लिए बस आप हमें थोड़ा सा मदद कर दें, किस पैसे से नहीं, आप खाली वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा उतना फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। आपको ज़्यादा इससे कुछ करना ही नहीं। चलिए हम अब मिटाएंगे बेटा, ध्यान से एक बार इसको अच्छे से देख लो क्या हमने किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने। अकॉर्डिंग टू इक्वल रूट्स था, डी का वैल्यू 0 किया, डी का वैल्यू 0, इसमें b² - 4 इसी की वैल्यू रखा और यहाँ से केवल वैल्यू पटक दिया। यहाँ पे सॉल्व करते करते k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1, दो चीज़ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिटाएंगे हम, बस खाली याद आपको ये रखना है k का वैल्यू एक बार 0, k का वैल्यू एक बार 1 है। मिटाए, आजा मिटाते हैं यहाँ से, चलो मिटा देते हैं भाई। k का वैल्यू एक बार 0 है बेटा, k का वैल्यू एक बार 1 है, ये दो याद रखना है, लिख ही लेते हैं ना कहीं साइड में। k का वैल्यू क्या क्या है, एक 0 है और एक 1 है ना। हमको क्या मिला था, k का वैल्यू बेटा 0 और k का वैल्यू क्या मिला था 1। ध्यान रखिएगा दो वैल्यू मिला है, आ जाओ, है ना। अब क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं बेटा पुट करते हैं, पुट k बराबर 0 इन, है ना, किसमें, एक गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करो बेटा, इसमें पुट करो k का वैल्यू 0, तो 3 × अच्छा एक बार लिख लो यार, सबसे अच्छा रहेगा
3k+1 ये आ जाएगा x² +2 ये आ जाएगा बेटा k+1x और ये +1 = 0 है ना। k का वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ रखेंगे 3 × 0 + 1 है ना, ये x² +2 ये आएगा 0 + 1x + 1 = 0। केवल k का वैल्यू हमने 0 रख रखा है और कुछ नहीं किया है, k का वैल्यू ओनली 0। तो देखो ये 0 खत्म हो गया, ये खाली 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या बनेगा x², फिर प्लस ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 2x और यहाँ पे क्या बचेगा 0। देखो 0 0 0 खत्म हो गया सब आपका। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको तोड़ दो। x² यहाँ 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा x + x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो 2x के फॉर्म आ जाएगा अब +1 = 0। मिडिल टर्म्स है, देखो ना 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना 1 1 1 1 1, दोनों को जोड़ेंगे 2, वही तो चाहिए था हमको। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करो, तो x कॉमन ये दोनों में बेटा, तो x + 1 बचेगा। फिर ये दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x + 1 = 0। कन्फर्म। ये दोनों में से बाहर आ जाओ तो x + 1 एक बार बाहर और एक बार ये वाला x + 1 बाहर, है ना, दोनों में कॉमन आता है 0। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर या तो x + 1 एक बार 0 होगा या नहीं तो दूसरा x + 1 = 0 होगा। तो x का वैल्यू इधर क्या होगा बेटा -1 और यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा -1। कन्फर्म हो गया। एक तो वैल्यू ये आ गया क्या पुट करने पे, k = 0 पुट करने पे ये वैल्यू आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़े और है ना, या केस 1 कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 केस बन रहा है, पहला केस में ये आ गया, दूसरा केस में क्या आएगा यहाँ लिख लो केस 2। केस 2 में क्या है, पुट करेंगे बेटा, पुट k = 1 इन गिवन इक्वेशन। हम अब क्या कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो हम डायरेक्ट करते हैं बेटा, अब 1 पुट करो। अच्छा एक बार लिख लो यार, 3k+1 का होल स्क्वायर होल x² +2 k+1x + 1 = 0। अब यहाँ क्या करना है, k का वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा 3 × 1 + 1 x² +2 1 + 1x + 1 = 0 ना। ये करो तो आएगा 3 1 × 3 = 4, ये आ जाएगा बेटा 4x² और ये कितना आएगा प्लस ये कितना, देखो 2 2 = 4x + 1 = 0 नहीं। अब 4 ये देखो, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 4 को तुम ऐसा कुछ तोड़ो क्या आ जाएगा 4, तो 4 2 2 = 4। अच्छा मिडिल टर्म्स हम कर रहे हैं बेटा, मिडिल टर्म्स देखो अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा ना, तो हम क्या बताए थे मिडिल टर्म्स में इसको ये वाला और ये वाला को क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो 1 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 को तुम ऐसा तोड़ो ममोड़ो कि 4 ही आ जाए, तो देखो ना 2 और 2 के फॉर्म में आता है, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 4 ही तो आएगा। बोला हाँ सर वही कीजिए ना, देखो तो आएगा बेटा तुम्हारा 4x², ये आएगा 2x + 2x + 1 = 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या लेंगे 2x कॉमन, तो 2x कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x कॉमन बाहर चले तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x और यहाँ क्या बचेगा +1। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 1। बोला सर ये कैसे आप जान गए, देखो बेटा जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आना चाहिए, अगर यहाँ गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, आगे आता है, नीचे आई थिंक नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा, इस जगह पे हमको लगता है कि दिखना चाहिए। ओके सो हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है जी, यहाँ पे इस जगह पे। अब देखो क्या है मेरे पास, एक आएगा बेटा 2x + 1 और एक और आएगा 2x + 1, है ना। तो एक बार आएगा बेटा 2x + 1 = 0 और एक और आएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ बेटा सीधा आएगा 2x = -1 और x = -1/2, ये आ गया। और यहाँ पे भी वही आएगा, है ना, देखो ना 2x = -1 और x = सीधा सीधी -1/2। एक बात आप बार बार गौर कर रहे होंगे, इस बात को क्या गौर कर रहे होंगे, देखिए ना इससे पहले भी जब हम x का वैल्यू निकाले थे बेटा दोनों का बराबर आया था, है ना, दोनों का वैल्यू बराबर आया था, मतलब बिल्कुल दोनों का बराबर आया था सर। अब फिर इसमें भी देखिए ना, इसमें भी बेटा दोनों का वैल्यू क्या बराबर है, बोला हाँ सर। बोला सर इससे मतलब क्या है, देखो इसका सीधा सीधी मतलब ये बेटा कि सीधा सीधी यदि हम इसका मतलब देखें तो हमको जानते हैं जनरली वैल्यू एक ही निकालना चाहिए था। बोले सर ऐसा काहे बोल रहे हैं आप, एक ही काहे निकालिएगा आप, देखो एक ही इसलिए निकालेंगे ना, अब खुद देखो ना, हम एक बात देखिए कि सर अगर इस इक्वल, हमको पहले डी का वैल्यू पता था, डी = 0 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन।
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल। तो देखो बेटा इक्वल आया, पिछले वाला में भी क्या क्या आया था, पिछला वाला जब हम देखे, देखो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, हम एक ही निकाल के आगे बढ़ सकते थे, हमको पता था कि दोनों का वैल्यू -1 ही आने वाला है। यहाँ भी देखो -1/2, यहाँ भी -1/2। बस इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर किसी का इक्वल रूट्स होता है, इक्वल रूट्स है तो d बराबर है 0 है, तो देखो यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, देखो ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हैज ए इक्वल रूट्स या फिर जो भी आपसे पूछे, हालांकि जनरली मेनली क्वेश्चन इसी से बनता है। बाद बाकी अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को घुराना हो फिराना हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा d = 0 पे। एक d इज ग्रेटर देन 0 पे कभी कभी बना देता है, तो पूछता है कि d का क्या क्या वैल्यू होना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, तो वो d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसका फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। d नॉट लेस देन, वो d इज ग्रेटर देन 0 रहता है तो 1, अगर d इज ग्रेटर देन 2 तो 2 से वैल्यू ज़्यादा d का बड़ा होना चाहिए, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ध्यान से एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एकदम अच्छे से देख लीजिए, प्योर श्योर हर तरीके से देख लो तब मज़ा आ जाए। चलिए आप देखिए, तब तक कुछ हम और एडवेंचरस करते हैं। जी हो गया, बढ़ा जाएगा। चलिए मिटा दें इसको, बिल्कुल मिटाइए, आ जाओ बेटा आगे। क्वेश्चन की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखते हैं, ये बोल रहा है बेटा इफ़ क्या है, AD इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, इफ़ AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, ये पहले दे दिया, ये बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट। अच्छा, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है भैया, थोड़ा लिखेंगे अच्छे से, a² + b² a² + b² का होल x², ओके, प्लस 2 AC + BD x हो गया, प्लस C² + D², क्या बोलते बेटा, इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वल टू 0 बोलता है। एक और, हैज़ नो रियल रूट। अच्छा, हैज़ नो रियल रूट। आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर AD इज नॉट इक्वल टू BC, अच्छा ठीक है, रहे या ना रहे उससे क्या मतलब है, देख लेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बोलता है आपको प्रूव ये करना है कि जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन का नो रियल रूट्स होना चाहिए, हैज़ नो रियल रूट। ठीक है जी। अच्छा, नो रियल रूट्स है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया, है ना। आ जाओ बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे, आ जाओ इस पे। अब जो पता है बस वही करो ना, ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, हमको पता क्या क्या है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, तो नो रियल रूट्स का क्या होता है भैया, नो रियल रूट्स का अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है बेटा d इज लेस देन 0, यही होता है ना, d इज लेस देन 0। अच्छा, d इज लेस देन 0 इसका मतलब बेटा इसका सीधा सीधे तो b² - 4AC इज लेस देन 0, है ना, यही तो होगा। हाँ जी, d इज लेस देन 0 इसका मतलब b² - 4AC इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो बस कुछ नहीं करना है, ABC का हम जो कंपैरिजन करेंगे उस कंपैरिजन को निकालेंगे और देखेंगे कि आता क्या है। ठीक है जी, हाँ, और देखेंगे कि आता क्या, माइनस माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, यदि माइनस में आएगा तो ठीक है, लेस देन 0 होगा।
नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आ जाओ आ जाओ, हम इससे कंपैरिजन करेंगे बेटा। अच्छा छोटा है बड़ा है मैंने नहीं कन्फ्यूज करोगे? हाँ छोटा है बड़ा में नहीं कन्फ्यूज करोगे? चलो हम इसको डार्क कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है? ये वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लिख दें इसलिए। बी का वैल्यू कितना बेटा? बी का वैल्यू ये है, हम इसको डार्क कर रहे हैं। ये है 2ac प्लस बी डी। और सी का वैल्यू कितना है? सी का डार्क हम कर रहे हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना? यही तो है। बस इस पे रख दो। चलो आ जाओ इस पे रखो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब ये वाला, बी स्क्वायर मतलब ये। अच्छा लिख लो यार एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना होगा? लेस देन 0 होगा। आज देखते हैं लेस देन 0 आ रहा है नहीं। बी का वैल्यू कितना है? ये है, तो इसको रख लो यार 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये तो आएगा बेटा, आएगा माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू ये वाला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करो तो इसको। अब देखो ए आ जाएगा बेटा सीधा सीधी 4, ये आएगा ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कितना आएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा कर लो यार, ये एक ब्रैकेट में रख तब मजा आएगा। इसको कर लो तो ए आएगा बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो ए को पहले मल्टीप्लाई करिए पहले सबसे, फिर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आएगा बेटा तुम्हारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर जी। ना आया क्या करें अब? कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। करना क्या? अब देखो 4, ये पूरा खोल दो, इसको खोल दे। अच्छा 4 सबसे कॉमन ले लो पूरा से, यहाँ भी 4 है बेटा, यहाँ भी 4 है, सबसे कॉमन। अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर। देखो ये माइनस अंदर घुसेगा ना, माइनस अंदर घुसा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कर छट रहा है यार? कुछ तो गए हो या नहीं गए हो? हाँ देखो ना गए हो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी चल गया। अब हमारे पास बचा क्या है? जो बचा है वही लिख देंगे। हमारे पास क्या बचा बेटा? 2abcd एंड देन ये दोनों ना, बात पे सब तो कट गया। उसके बाद बचा है मेरे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और बेटा ये क्या बचा है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बचा है ना। क्या करें इसको? फॉर्मूला में आ रहा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, देखो ना 2ab आ गया। ये देखो अगर बेटा माइनस कॉमन ले लो, सबसे माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगा सीधा सीधी -4। अब देखो हम माइनस कॉमन लेते ऐसे लिख लें इसको थोड़ा सजा के, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो आ जाएगा बेटा -2abcd। थोड़ा देखो ना किसी का एक स्क्वायर लग रहा है, ये किसका स्क्वायर लग रहा है? नीचे दिखेगा, आई थिंक नीचे दिखना चाहिए, नहीं तो फिर हम ऊपर लिखेंगे। एक लाइन दिख जाएगा, एक लाइन क्या दिखेगा? यहाँ देखो इस जगह पे बेटा ये -4 चल ही रहा है मेरे साथ। देखो ना ये क्या है? हम लिख सकते हैं AD माइनस BC का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखो ना मजा आ जाएगा। AD देखो ना बेटा, AD ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो 2abcd इसका स्क्वायर है, बोला सर इसका स्क्वायर। अब देखो, अब तुमको लग रहा हो कि सर कहाँ इसका रियल रूट्स, ये रूट्स वो रूट्स नहीं आ रहा। देखो बेटा अब एक बात समझो आप ध्यान से, ये जो दिया था AD इज नॉट इक्वल टू BC, बात सही है। देखो ना अगर AD BC के बराबर हो जाएगा, पूरा जीरो कर देगा, अगर पूरा जीरो कर देगा तो आपको कंडीशन पता है, D इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट द इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। देखो ना कंडीशन है ना, देखो ये देखो, अरे इसको देख, अगर AD BC के बराबर करना, AD BC के बराबर करना, ये जीरो कर देगा, जीरो मतलब ये पूरा जीरो। अच्छा सर इसका मतलब है कि हम सीन्स जाएंगे क्या सर? सीन्स जाएंगे कि हमको पता है, ये पता है, ये तो हमको बेटा गिवन दिया हुआ है ना,
तो अगर अब भैया सर डी का वैल्यू लेस देन 0 है, बोला सर देखिए ना बिल्कुल है। हम यहाँ जाए, इस जगह पे थोड़ा सा आ जाते हैं, सर नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखेगा। 4 और एक है बेटा AD माइनस ये है BC और इसका स्क्वायर है। अब तो क्या इसको लेस देन 0 है, बोला बिल्कुल सर देखिए ना, इसका स्क्वायर कीजिए तो कुछ आएगा पॉजिटिव नंबर, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा बेटा। देखो अगर -4 एक मेरा नेगेटिव नंबर, आप तुम दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देखो ना, हमेशा नेगेटिव नंबर ही आएगा। अगर मान लो -4 है बेटा, यहाँ को तुम कुछ भी पॉजिटिव नंबर रखो ना, हमेशा नेगेटिव आएगा। अच्छा, हमेशा नेगेटिव कहने का मतलब डी का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा, डी इज लेस देन 0। बोला अच्छा यही तो डी का वैल्यू बेटा, देखो ना यही तो डी का वैल्यू निकाले थे, यही तो डी है, देखो है ना, यही तो डी है, B² - 4AC, यही तो वैल्यू निकालें। अच्छा इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर हेंस, यहाँ पे सीधा ये बात मत लिखना, ये बात लिख करके हेंस बोल सकते हैं, हेंस above value is always नेगेटिव, है ना, वो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्या है रियल रूट नहीं होगा बेटा, क्योंकि D इज लेस देन 0 हो गया। देखो ना यहाँ से D इज लेस देन 0, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म हमेशा लेस देन 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहब्बत से प्यार से जैसे आप समझ पाएँ अच्छे से देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो जनरली मेनली इसे दो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है तो हम ऐसा ही क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, और बहुत सारा लोग को हार्ड लग रहा होगा, सर आप तो हार्ड करवा रहे हैं। देखो लॉलीपॉप चूसने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लॉलीपॉप एग्जाम में नहीं आएगा। आप इंग्लिश और साइंस के एग्जाम में आप देख चुके हैं कि लॉलीपॉप पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपको जहाँ लॉलीपॉप भी पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, वहाँ से साइड हो जाओ, कोई आने वाला है नहीं वो सब। ठीक है ना, हम बार बार आपको बोल रहे हैं अच्छे क्वेश्चन की ओर जाइए, क्योंकि डिमांड अच्छे लोगों का ही होता है समाज में हर जगह, और अच्छे क्वेश्चन का ही डिमांड आपको CBSE में भी किया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको कि सर आप बहुत हार्ड करवा रहे हैं, और कोई टीचर, हम ही नहीं और बहुत सारे टीचर अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं वो टीचर एक्सपीरियंस्ड है और वो आपसे चाहता है कि आपसे रिजल्ट करवाए। और यूट्यूब में बहुत रहा है ये एक चुटकी में बना देंगे, अब वो मत समझना एक चुटकी सिंदूर का, एक चुटकी में बना देंगे, तो ये है ना कैसे है वो डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर का तुम क्या कीमत जानो रमेश बाबू। और हम बोल रहे हैं एक चुटकी यहाँ नहीं चलेगा बेटा, है ना, चुटकी से तुम चुटकी उड़ जाओगे। क्वेश्चन आपको चुटकी में नहीं उड़ाना है, क्वेश्चन आपको डीप में जाना है, अच्छे से क्वेश्चन को करना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाइएगा, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा अच्छा पूछा जाता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि बेसिक मैथ्स के बारे में। देखो बेटा एक बात समझिए आप, अगर जो बच्चा एडवांस पढ़ लेना ना, बेसिक उसके लिए हवा है, वो उड़ा देगा, ऐसे ही उड़ा देगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। ठीक है जी, तो बेसिक के लिए क्या करना है, देखो हम एक वीडियो भी बना देंगे बेसिक के लिए। बेटा सीधी बात है, आप केवल NCERT पे फोकस कीजिए, जितना क्वेश्चन NCERT का है एकदम पढ़ लो, रट लो, जो करना है कर लो। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की दावा हम करते हैं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमको उतना अनुभव है और हम पढ़ाए हैं और हम सेट करवाते हैं बच्चों को। तो सेट में जो है देखते हैं सारा का सारा, एक तो क्वेश्चन ठीक है इधर उधर रहता है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका NCERT रहेगा, इस बात का भी हम गारंटी लेते हैं, है ना। तो उससे अच्छा है कि ठीक है, एक बात तो NCERT आप देख लें जो बेसिक मैथ है जिनका, बाद में क्या स्टैंडर्ड का जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप देख लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए ठीक है, तो हम आपसे बच्चों अलविदा लेना चाहेंगे, टाइम भी हो गया बहुत, है ना। तो फिर हम नेक्स्ट आगे इसका हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उस वर्ड प्रॉब्लम को आगे बढ़ते हुए करते चले जाएंगे।
एक और वीडियो बनेगा इस पर, 3-4 वीडियो तो एक चैप्टर का बनना ही चाहिए, एक वीडियो और बनेगा, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब हम बार बार सारे बच्चों से दरख्वास्त करते हैं, दिया करते हैं कि बेटा जितना हम कर दिए हैं आपको उतना खाली करके जाओ। हम बार बार बोल रहे हैं उतना यदि कर लिया ना, आपको 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इस बात की गारंटी है। 80 to 85% क्वेश्चन, डाटा भले चेंज हुआ डजेंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इस बात का गारंटी। फिर हम आगे केस स्टडी के भी बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है ना। चलिए, तो हम सभी बच्चों से फिर हम एक बार अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, एकदम दिल से बोलना चाहेंगे, एक बार थोड़ा भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है कर दो। आपको अच्छा लग रहा है तो, हम ये फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही लग रहा है, हम अपनी तरफ से 100% देना चाह रहे हैं, और आपको अच्छा लग ही रहा होगा, इस बात की गारंटी भी हम ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तब तक सेफ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम गर्दा उड़ा के करते रहें। फाड़ देना है, अच्छे मार्क्स लाना है, और अच्छा ही लाना है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं बनता है। चलिए ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।